नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो एक ऑडियो समरी होने वाला है, इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यही 10-20 मिनट आपकी पूरी स्कैल्पिंग की जिंदगी बदल दें। देखिए, मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कमाता कौन है? वही जो सही लेवल पहचान सके, और उन लेवल्स में सबसे समझदार जगह होती है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा जगह है जहां मार्केट आपको अपना अगला कदम पहले ही बता देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पढ़ ही नहीं पाते, और जो पढ़ जाते हैं वे छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स से बड़ी कंसिस्टेंसी बना लेते हैं। आज का यह पूरा वीडियो उसी पर है, रेसिस्टेंस लेवल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, यह पूरा एक ट्रेडिंग माइंडसेट गाइड है, जहां आप सीखेंगे कि रेसिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब स्कैल्प लेना है, कब रुक जाना है, किस कैंडल पर विश्वास करना है और किस कैंडल पर भाग जाना है। और सबसे बड़ा सच, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपका दिमाग स्ट्रैटेजी के साथ सिंक में हो। इसलिए आज हम साइकोलॉजी भी उतनी ही गहराई से समझेंगे जितना चार्ट को। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन बनेगा। अगर आप ट्रेडर हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आती, तो ये वीडियो आपको बताएगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। और अगर आप प्रो लेवल पर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो रेजिस्टेंस को एक नए नजरिए से देखने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा पार्ट जो आपकी ट्रेडिंग को सिर्फ बदलने नहीं, शार्प करने वाला है। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ट्रेडिंग में रेजिस्टेंस सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता, ये मार्केट की मेमोरी होती है। हाँ, मेमोरी जहां प्राइस पहले रुक चुका है, उल्टा है, फाइट हुई है, बायर्स और सेलर्स के बीच एक तरह की तसल हुई है। मार्केट की ये यादें बार बार दोहराई जाती हैं, और यही दोहराव ट्रेडर्स को मौका देता है छोटे लेकिन शार्प स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेने का। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ रहा होता है, एक समय आता है जब बायर्स की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, कैंडल्स छोटी होने लगती हैं, विक्स बढ़ने लगती हैं, और प्राइस एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कई ट्रेडर्स पहले भी एग्जिट कर चुके होते हैं। यही वो जगह है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन असली खेल रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने में नहीं, इसे पढ़ने में है। रेसिस्टेंस को समझते हुए आपको सबसे पहले प्राइस के बिहेवियर पर ध्यान देना होगा। कौन सी कैंडल एकदम कॉन्फिडेंट है, किस कैंडल में हिचक है, कहां वॉल्यूम घुसता है और कहां वॉल्यूम गायब हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें रेसिस्टेंस को सिर्फ एक लेवल से आगे बढ़ाकर एक पूरा रिएक्शन जोन बना देती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर प्राइस एक दमदार बुलिश मूव के साथ रेसिस्टेंस के पास आता है और अचानक कैंडल की बॉडी हाफ हो जाती है, विक ऊपर बनना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब बायर्स थक चुके हैं। अब मार्केट आपका इंतजार कर रहा है कि आप इसे पढ़ें और अपना डिसीजन लें। यहीं से स्कैल्पिंग शुरू होती है। स्कैल्पिंग एक फास्ट गेम है, लेकिन इसकी नींव स्लो ऑब्जर्वेशन पर टिकी होती है। स्कैल्पर की सबसे बड़ी स्किल होती है पेशेंस। आपको रेजिस्टेंस के पास मार्केट के हर माइक्रो मूवमेंट को महसूस करना होता है। ये देखना होता है कि प्राइस कितना कॉन्फिडेंट है, क्या वो लेवल को तोड़ने के मूड में है या सिर्फ उसे छूकर वापस रिजेक्ट होने वाला है। अच्छे स्कैल्पर्स कभी रेसिस्टेंस टच होते ही ट्रेड नहीं लेते, वो प्राइस की स्टोरी सुनते हैं। कौन सी कैंडल जोन में दाखिल हुई, किसने रिजेक्शन दिखाया, किसने कंफ्यूजन पैदा की। ये छोटी छोटी बातें आपको बताती हैं कि मार्केट आपको स्कैल्प का मौका देने वाला है या सिर्फ आपको फंसाने आया है। और यहाँ सबसे जरूरी चीज है कॉन्फर्मेशन। स्कैल्पिंग में प्रिडिक्शन की कोई कीमत नहीं है। कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है प्राइस का रेजिस्टेंस जोन को छूना, वीकनेस दिखाना और फिर एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल का बनना। ये रिजेक्शन कैंडल आपका ग्रीन सिग्नल है कि अब एक छोटा लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी मूव नीचे की ओर मिल सकता है। रेसिस्टेंस पर कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हुए आपको यह भी देखना होता है कि मार्केट किस टाइप के ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर रहा है। कई बार प्राइस जोन को थोड़ा सा ब्रीच करता है और फिर झटके से नीचे गिर जाता है। यही वो जगह है जहां इनएक्सपीरियंस्ड स्कैल्पर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है ब्रेकआउट हो गया, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड स्कैल्पर इसे ट्रैप समझता है और अपने एंट्री का इंतजार करता है। मोमेंटम का फेड होना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। अगर अप ट्रेंड तेज है लेकिन रेजिस्टेंस पर पहुंचते पहुंचते प्राइस एकदम स्लो हो जाए, तो समझ जाइए बायर्स की सांसें अटक रही हैं। एक स्कैल्पर को सिर्फ यही वीक मोमेंट पकड़ना है। ये स्मॉल वीकनेस ही आपको 5 या 15 पॉइंट्स का क्लीन स्कैल्प दे सकती है। रेसिस्टेंस के पास मार्केट हमेशा दो बातें बोलता है, या तो मैं यहां से उल्टूंगा या मैं यहां से लड़ाई करके आगे बढ़ूंगा। और स्कैल्पा का काम होता है इस लड़ाई का विनर पहचानना। और एक गहरी बात, स्कैल्पिंग में आपका मकसद रेसिस्टेंस का रिवर्सल प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि मार्केट की हेजिटेशन पढ़कर एक छोटा सा हाई प्रोबेबिलिटी हिस्सा निकालना है।
ये छोटा सा हिस्सा ही आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है। रेसिस्टेंस को सिर्फ चार्ट पर मार्क करके आप विनिंग स्कैल्पर नहीं बन सकते। रेसिस्टेंस को फील करना पड़ता है, उसका हिस्ट्री, उसका रिएक्शन, उसका प्रेशर, बायर्स की मजबूरी और सेलर्स का कॉन्फिडेंस। रेसिस्टेंस लेवल स्कैल्पिंग की असली ताकत इसी समझ से आती है। तो दोस्तों, यही था रेसिस्टेंस को गहराई से समझने का असली फाउंडेशन जहां से स्कैल्पिंग शुरू होती है। अब जब आपको रेसिस्टेंस की साइकोलॉजी, उसके रिएक्शन जोन्स और प्राइस बिहेवियर का एसेंस समझ आ गया है, तो आगे हम स्ट्रैटेजी के प्रैक्टिकल फ्लो में जा सकते हैं। अब जब रेसिस्टेंस की साइकोलॉजी और उसकी रिएक्शन लैंग्वेज आपको समझ में आने लगी है, तो चलिए वही अंडरस्टैंडिंग अब एक प्रैक्टिकल फ्लो में डालते हैं जहां से असली स्कैल्पिंग शुरू होती है। यहां आपको स्ट्रैटेजी सिर्फ स्टेप्स में नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस मूवमेंट की तरह समझनी होगी, क्योंकि मार्केट कभी स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता, मार्केट हमेशा बिहेवियर में चलता है। रेजिस्टेंस के आस पास का एरिया एक तरह से बैटलफील्ड जैसा होता है। ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है, बायर्स फास्ट पेस में पुश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस उस पुराने रेजिस्टेंस जोन के करीब आता है, मार्केट एकदम से शांत सा हो जाता है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला है। इसी साइलेंस में स्कैल्पर्स अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन को टच करता है, तो सबसे पहले आपको कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है। कभी कभी प्राइस एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाकर जोन को हिट करता है, लेकिन उसके तुरंत बाद दूसरी कैंडल छोटी हो जाती है। ये छोटी कैंडल ही स्कैल्पिंग की शुरुआत है, क्योंकि यह बायर्स की हेजिटेशन दिखाती है, और हेजिटेशन के बिना स्कैल्पिंग संभव ही नहीं। ये याद रखना, रेसिस्टेंस पर प्राइस का रुकना पहला संकेत नहीं है, प्राइस का स्लो होना पहला संकेत है, और इसका दूसरा संकेत है रिजेक्शन। रिजेक्शन सिर्फ विक नहीं होती, रिजेक्शन मार्केट का वो पल होता है जहां बायर्स अपनी मजबूरी दिखाते हैं और सेलर्स अपनी मौजूदगी। अगर आपको एक कैंडल के टॉप पर लंबी विक दिखती है, जबकि कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज होती है, तो ये साफ संदेश होता है कि बायर्स ने पुश तो किया, लेकिन सेलर्स ने उस पुश को स्वीकार नहीं किया। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो कैंडल में शेप ले लेती है। आपको एक और चीज नोट करनी है, वॉल्यूम। रेसिस्टेंस के पास पहुंचते ही वॉल्यूम अक्सर कम हो जाता है, क्योंकि बायर्स यहां निश्चित नहीं होते। स्कैल्पर के लिए ये मोमेंट सोने से भी कीमती है। कम वॉल्यूम और अनसर्टन कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट आपको छोटा लेकिन साफ स्कैल्प दे सकता है। अब एंट्री लेने का परफेक्ट टाइमिंग रेसिस्टेंस को छूना नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है। कई बार प्राइस पहले जोन को हिट करता है, फिर एक माइक्रो पुलबैक देता है, फिर दोबारा जोन की तरफ जाता है। ये दूसरा अप्रोच सबसे सटीक होता है। पहली बार प्राइस केवल क्यूरियोसिटी में आता है, दूसरी बार प्राइस हेजिटेशन के साथ आता है, और हेजिटेशन ही आपकी एंट्री का आधार है। जब मार्केट दूसरी बार जोन को टच करता है और आपको एक क्लियर रिजेक्शन कैंडल मिलती है, चाहे वह बेरिश एंगल्फिंग हो, पिन बार हो, या कोई भी कैंडल जो सेलर्स की कंट्रोल दिखाती हो, तो उस कैंडल का ब्रेक अक्सर एक क्लीन स्कैल्प का डोरवे बन जाता है। ये वही मोमेंट होता है जब रेसिस्टेंस एक लेवल नहीं, बल्कि एक बैरियर की तरह बिहेव करता है, और स्कैल्पर का काम बस इतना है कि वो इस बैरियर की रिस्पेक्ट को पकड़कर 5 पॉइंट्स का लॉजिकल मूव निकाल ले। लेकिन यहाँ स्कैल्पिंग का असली रूल आता है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपने रिजेक्शन देखा, कैंडल ब्रेक हुआ और आपने एंट्री की। इसके बाद आपका काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, आपका काम है प्राइस को ब्रीथ करने देना। स्कैल्पिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स कैंडल के कलर बदलते ही पैनिक कर जाते हैं, लेकिन रेसिस्टेंस बेस्ड स्कैल्प में प्राइस थोड़ा रिट्रेस करेगा, थोड़ी फाइट दिखाएगा, लेकिन जब तक उसने रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं किया है, तब तक आपका ट्रेड वैलिड है। और सबसे जरूरी चीज, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। रेसिस्टेंस स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस हमेशा उस रिजेक्शन कैंडल की विक से थोड़ा ऊपर रखा जाता है। इसका साइकोलॉजी सिंपल है, अगर मार्केट उस विक के ऊपर चला गया, मतलब सेलर्स की पूरी बात खत्म हो चुकी है और बायर्स ने दोबारा कंट्रोल ले लिया है। ऐसे में स्कैल्प को होल्ड करने का कोई रीजन ही नहीं। ये स्मॉल एसएल ही स्कैल्पिंग को सबसे सेफ बनाता है, क्योंकि रिस्क छोटा, क्लैरिटी ज्यादा और एक्सिक्यूशन बहुत क्लीन रहता है। रेसिस्टेंस स्कैल्पिंग का प्रैक्टिकल फ्लो कैंडल रीडिंग पर टिका है। कैंडल शेप्स, विक प्रेशर, बॉडी साइज, वॉल्यूम शिफ्ट, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बताती हैं कि मार्केट आपको स्कैल्प का मौका दे रहा है या सिर्फ आपको ट्रैप करने आया है। जैसे जैसे आप इस बिहेवियर को समझते जाते हैं, आपके ट्रेड्स मैकेनिकल नहीं रहते, वो इंट्यूटिव होने लगते हैं, और यही पॉइंट है जहां स्कैल्पिंग एक आर्ट बन जाती है। जब आप रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक लिविंग रिएक्शन जोन की तरह पढ़ पाते हैं, तभी आप परफेक्ट टाइमिंग के साथ स्कैल्प ले पाते हैं, शांत दिमाग से, छोटे एसएल के साथ और हाई कॉन्फिडेंस वाले एक्सिक्यूशन के साथ। अब तक आपने रेजिस्टेंस का बिहेवियर समझा, उसकी कैंडल लैंग्वेज समझी और एंट्री एग्जिट का पूरा फ्लो महसूस किया। लेकिन सच बताऊं, स्ट्रैटेजी यहां तक आपकी मदद कर सकती है, उसके आगे का रास्ता आपका दिमाग तय करता है। स्कैल्पिंग हमेशा चार्ट पर नहीं हारती,
स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा ट्रेडर के अंदर हारती है। रेसिस्टेंस लेवल स्कैल्पिंग जितनी सिंपल दिखती है, उसके पीछे उतनी ही साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। बहुत से ट्रेडर्स सेटअप सही पढ़ लेते हैं, रिजेक्शन कैंडल पहचान लेते हैं, स्टॉप लॉस भी ठीक लगाते हैं, लेकिन फिर भी लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को हराने से पहले उन्हें अपने माइंड को जीतना है, और यही असली बैटल है। रेजिस्टेंस के पास आने वाले कैंडल्स आपको सिग्नल्स देते हैं, लेकिन इन्हीं कैंडल्स के आसपास आपके अंदर 3 बड़े इमोशंस एक्टिवेट होते हैं: फियर, ग्रीड और इम्पेशंस। ये तीनों इमोशंस इतने सटल होते हैं कि आपको लगता है डिसीजन आप ले रहे हैं, जबकि असल में डिसीजन आपके अंदर बैठा हुआ डर ले रहा होता है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल चैलेंज आता है ब्रेकआउट का डर। जैसे ही प्राइस रेसिस्टेंस जोन को छूता है, आपका माइंड इंस्टेंटली सोचने लगता है, अगर ये लेवल टूट गया तो, अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई तो। यही डर आपकी एंट्री डिले कर देता है, और स्कैल्पिंग में एंट्री डिले का मतलब अपॉर्चुनिटी खो देना है। और जब आप डर के कारण सेटअप मिस करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और यही फ्रस्ट्रेशन आपको अगला ट्रेड बिना सोचे समझे लेने पर मजबूर कर देती है। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है प्रॉफिट जल्दी ले लेने की आदत। ये ऑलमोस्ट हर स्कैल्पर की वीकनेस है। जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में चलता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आप बार बार P&L देखते हैं, और थोड़ी सी ग्रीन दिखते ही आप एग्जिट कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने सुरक्षित डिसीजन लिया, लेकिन असल में आपने अपनी साइकोलॉजी को जीतने दिया। मार्केट में प्रॉफिट जल्दी नहीं लिया जाता, प्रॉफिट रीजन से लिया जाता है, और जब तक रिवर्सल कैंडल नहीं बनी तब तक आपका स्कैल्प वैलिड है। अब तीसरी चीज इम्पेशंस। स्कैल्पिंग फास्ट है, लेकिन स्कैल्पर का दिमाग स्लो होना चाहिए। रेसिस्टेंस के पास कैंडल्स शांति से बन रही हो और आप अंदर से बेचैन हो रहे हो, तो समझ जाइए कि आप अभी स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशंस से ट्रेड कर रहे हैं। सच्चा स्कैल्पर एंट्री का इंतजार करता है, ऐसे जैसे कोई स्नाइपर टारगेट का इंतजार करता है, साइलेंस, फोकस और जीरो ओवरथिंकिंग के साथ। अगर मार्केट मिनट भी जोन पर खड़ा रहे तो डिसिप्लिन स्कैल्पर बस ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। और एक बहुत गहरी बात, ट्रेडर की सबसे खतरनाक इमोशन हमेशा लॉस से पहले नहीं, लॉस के बाद एक्टिवेट होती है। एक स्कैल्प में स्टॉप लॉस लगते ही माइंड कहता है, चलो एक स्कैल्प और मार लेते हैं, लॉस रिकवर कर लेते हैं। यही रिवेंज ट्रेडिंग स्कैल्पिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्कैल्पिंग कंसिस्टेंसी से चलती है, रिकवरी माइंडसेट से नहीं। रेसिस्टेंस बेस्ड स्कैल्पिंग में काम माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है। एक स्टेबल मन आपको रिजेक्शन कैंडल साफ दिखाता है, एक शांत दिमाग टाइनी मूवमेंट्स को भी सेंस कर लेता है, और एक डिसिप्लिन माइंड ही यह तय कर पाता है कि कब होल्ड करना है और कब सिंपली एग्जिट कर जाना है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, कभी स्मॉल पुलबैक देकर, कभी विक बनाकर, कभी कैंडल कलर उलटकर, कभी फेक ब्रेकआउट दिखाकर। लेकिन अगर आपका दिमाग साइकोलॉजिकल ट्रैप से मुक्त है तो इन छोटे छोटे ट्रैप्स का आप पर कोई असर नहीं होता। स्कैल्पिंग का असली पावर चार्ट में नहीं, आपके अंदर की क्लैरिटी में है। जब आप रेसिस्टेंस जोन को देख रहे हो और आप उसे उसी पेशेंस और रिस्पेक्ट के साथ ऑब्जर्व कर रहे हो जैसे कोई कलाकार अपने कैनवस को देखता है, तो मार्केट आपको वह एग्जैक्ट माइक्रो मूव देता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसी साइकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से स्कैल्पिंग गैम्बलिंग नहीं बनती, यह एक कैलकुलेटेड माइक्रो मूवमेंट आर्ट बन जाती है। और जब आपका दिमाग काम हो, फियर कंट्रोल्ड हो, इम्पेशंस जीरो हो और ग्रीड अंडर चेक हो, तभी रेसिस्टेंस लेवल स्कैल्पिंग का असली चार्म दिखाई देता है। अब जब आपका माइंड स्टेबल है, कैंडल्स की लैंग्वेज समझ में आ रही है और रेसिस्टेंस की साइकोलॉजी साफ हो चुकी है, तो चलिए अब इस पूरे स्कैल्पिंग सेटअप को ऐसे देखते हैं जैसे ये आपके सामने चार्ट पर लाइव अनफोल्ड हो रहा हो। क्योंकि स्ट्रैटेजी की शक्ति तभी समझ आती है जब आप उसे बहते हुए मोमेंटम में महसूस करें, जहां हर कैंडल एक डिसीजन है और हर डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए मार्केट एक हेल्थी अप ट्रेंड में है, हर पुलबैक भाई हो रहा है, हर दिप पर बायर्स एक्टिव हैं, लेकिन ट्रेंड चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, हर ट्रेंड की एक छत होती है और वही है रेसिस्टेंस। प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाता है, कैंडल्स पहले फुल बॉडी बनती हैं, फिर एकदम से उनकी बॉडीज छोटी होने लगती हैं, विक्स थोड़ी लंबी दिखने लगती हैं और मोमेंटम की वो तेज एनर्जी हल्की पड़ जाती है। यहीं से स्कैल्पा का दिमाग अलर्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट अब पुश नहीं, पॉज कर रहा है। पॉज का मतलब रिवर्सल नहीं होता, पॉज का मतलब है कि अब मार्केट डिसीजन की स्टेज में है। आप देखते हैं प्राइस रेसिस्टेंस जोन के नजदीक आ रहा है, लेकिन अप्रोच करने का तरीका बहुत मायने रखता है। अगर कैंडल्स तेजी से आ रही हों, बॉडीज मोटी हों, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो ये रेसिस्टेंस के टूटने की कोशिश है। लेकिन अगर कैंडल्स धीरे धीरे जोन में घुस रही हों, छोटी हों, विक्स ऊपर की ओर बन रही हों और वॉल्यूम धीरे धीरे गायब हो रहा हो, तो ये बायर्स की कमजोरी का पहला संकेत है। अब प्राइस रेसिस्टेंस को छूता है और एक छोटी सा अपर विक बनाता है। ये विक सिर्फ एक लाइन नहीं है,
ये मार्केट का विस्पर है, यहाँ सेलर्स मौजूद हैं। अगर अगली कैंडल भी यही बिहेवियर दोहराती है, बॉडी छोटी विक लंबी, तो यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉन्फर्मेशन के बीज हैं। इसी बीच मार्केट आपको एक क्लियर रिजेक्शन कैंडल दिखाता है। बॉडी नीचे क्लोज, ऊपर लंबा रिजेक्शन और क्लोज रेसिस्टेंस जोन के अंदर नहीं, उसके नीचे। यही वो कैंडल है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि बायर्स अब इस लड़ाई में पीछे हट रहे हैं और रेसिस्टेंस अब एक्टिव हो चुका है। इस रिजेक्शन कैंडल के बाद अगली कैंडल जैसे ही उसकी लो को तोड़ती है, मार्केट एक छोटा लेकिन साफ सा पुश नीचे देता है। यही पुश स्कैल्पा का विंडो है, एक छोटा सा मूवमेंट जहां इमोशन से ज्यादा स्ट्रक्चर काम करता है। आप एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस जोन की ऊपरी विक के थोड़ा ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर मार्केट वहां गया तो इसका मतलब है कि सेलर्स की पूरी रीजनिंग खत्म हो चुकी है। स्टॉप लॉस छोटा है, रिस्क फिक्स्ड है और आपकी क्लैरिटी क्लीन है। अब प्राइस धीरे धीरे नीचे सरकता है। हर कैंडल छोटा सा लोअर मूव देती है, फिर पॉज होती है, फिर एक और पुश। यही स्कैल्पिंग का रिदम है, फास्ट नहीं, कैलकुलेटेड। लेकिन वहीं आपका दिमाग आपको चैलेंज करता है। एक कैंडल ऊपर की ओर विक बनाती है और आपका माइंड कहता है एग्जिट कर लो, प्रॉफिट गायब हो जाएगा। लेकिन आपने रेजिस्टेंस के पास कैंडल्स को पढ़ना सीख लिया है। आपको पता है कि जब तक मार्केट ने रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली रिक्लेम नहीं किया, ट्रेड वैलिड है। आपका काम साइकोलॉजी अब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुका है और कुछ ही क्षण में प्राइस आपको आपका छोटा लेकिन क्लीन प्रॉफिट दे देता है। वही 5 पॉइंट्स का मूवमेंट जो स्कैल्पिंग का असली स्वाद है। ये मूव छोटा दिखता है, लेकिन इसके पीछे डिसिप्लिन, क्लैरिटी और डीप रीडिंग छुपी होती है। रियल टाइम एक्सिक्यूशन में सबसे सुंदर बात यह है कि आप स्ट्रैटेजी को चार्ट पर अनफोल्ड होते हुए महसूस करते हैं। एक कैंडल की हेजिटेशन, एक विक का प्रेशर, एक रिजेक्शन की क्लैरिटी और एक स्मॉल पुश का अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें मिलकर रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग को सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं रहने देती, इसे एक कला बना देती हैं। अगर चार्ट की हर कैंडल आपके लिए एक लैंग्वेज है, तो स्कैल्पिंग उस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने का नाम है। और जब आप रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लेवल नहीं बल्कि एक बिहेवियर के रूप में देखेंगे, तो हर स्कैल्प साफ, स्थिर और फोकस्ड एक्सिक्यूशन के साथ निकलने लगेगा। और इसी तरह रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग का यह पूरा फ्लो एक सीमलेस प्रोसेस बन जाता है, जहां आप चार्ट को देखते नहीं, समझते हैं, जहां आप प्राइस को फॉलो नहीं करते, सेंस करते हैं, और जहां हर छोटा मूव आपके लिए एक कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह पूरी ऑडियो समरी रेजिस्टेंस लेवल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके अंदर एक नई क्लैरिटी लेकर आई होगी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं है, ये चार्ट के पीछे का बिहेवियर है और बिहेवियर के पीछे आपका माइंडसेट। अगर आज आपको रेजिस्टेंस की गहराई समझ आई, कैंडल रीडिंग की भाषा समझ आई और स्कैल्पिंग में साइकोलॉजिकल बैलेंस का महत्व समझ आया, तो यकीन मानिए आपका अगला ट्रेड पहले से कई गुना बेहतर होने वाला है। याद रखिए, बड़ी जीतें रेयर होती हैं, लेकिन छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड स्कैल्प्स ही असली कंसिस्टेंसी बनाते हैं। मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, लेकिन जब देता है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नॉलेज, पेशेंस और कंट्रोल की ज़रूरत होती है। और आज आपने यही तीनों चीज़ें सीखी हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे गहराई से समझ आया, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही। मैं आपसे सिर्फ इतना वादा चाहता हूं, आज जो सुना है उसे चार्ट पर ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस से ही मास्टरी बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे काम एंड ट्रेड स्मार्ट।